हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। केजी से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड सभी के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री अवेलेबल है आपको। ठीक है, तो आप जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहां पर आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूडेड हैं। इस सीरीज को कैसे फॉलो करना, तो पहले आपको मैम की वीडियोस देखने हैं, जहां पर वो एनसीईआरटी के शिवानी मैम के, जानते हो आप लोग यार, ठीक है, जहां पर उन्होंने सारे एनसीईआरटी के अपने सॉल्यूशंस करवाए हुए हैं, क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पर आना है आरडी शर्मा के मेरे वीडियोस देखने हैं। तो एक परफेक्ट सा कॉम्बो है। और जैसा ये हमारी सीरीज चल रही है, वैसे यहां पर सारे धुरंधर टीचर्स जो हैं अपने साइंस के, उनकी भी सीरीज चल रही है। तो उन सारे वीडियोस को आप देखिए और उनको फॉलो कीजिए, और उसके बाद हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम पहुंच चुके थे अपने चैप्टर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस तक। तो स्पेस मतलब वो वाला स्पेस नहीं, ये जानते हो आप कौन सा वाला स्पेस, और तभी जानते होगे अगर इससे पहले की वीडियोस आपने देखें। तो अगर नहीं देखें तो पहले इससे पहले का वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए हैं, और अब उन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें भी सॉल्व किए हैं, अब उसके आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख कर आइए, और उसके बाद यहां पर आइए, तो सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है यहां पर, फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एंड रिड्यूसिंग इट टू वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है गिवन कंडीशन को देखते हुए, और उसको फिर रिड्यूस करना है वेक्टर फॉर्म पे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पता है ना आपको, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन ABC, जहां पर ABC जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इसको आप डायरेक्शन कोसाइन से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और x1, y1, z1 क्या होते हैं? तो x1, y1, z1 वो पॉइंट्स होते हैं जहां से ये लाइन होकर जारी होती है। ये वन पॉइंट फॉर्म है जहां पर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन ना हो और दो पॉइंट्स गिवन हो, तो उसके लिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं और प्रूव भी करी हुई है इससे पहले वाले वीडियोस में। ठीक है, लेकिन एक क्विक रिकॉल मैं आप लोगों को करवा रहा था यहां पर चीजों को। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन आर 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहले बोल रहा डायरेक्शन रेशियोज निकालो। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होता है अपना कार्टेशियन इक्वेशन वाला, उसमें नहीं है, मतलब है उसी में, लेकिन उस टाइप का दिख नहीं पा रहा है। कैसे नहीं दिख पा रहा है? हमको चाहिए ये किस फॉर्म में, तो हमको चाहिए है ये x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी के फॉर्म में। बट यहां पर देखा जाए तो उस फॉर्म में आ ही नहीं रहा है। यहां पर 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2 है। 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2z माइनस 2। अब यहां पर देखते हैं, हमें चाहिए होता है यहां पर x, y और z का कोफिशिएंट 1 के इक्वल, x, y और z का कोफिशिएंट 1 के इक्वल। तो हम यहां पर सब जगह से वो, मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो कॉमन निकालो, y का कोफिशिएंट है वो कॉमन निकालो, z का कोफिशिएंट है वो कॉमन निकाल लो। तो हम कॉमन निकालते हैं, यहां से x का कोफिशिएंट कितना है? 6 है। इसमें से 6 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2 अपॉन 6, जो कि हो जाएगा 1/3। यहां तो 6 था नहीं, कॉमन निकाला अपन ने, तो इसके डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, 2 अपॉन 6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/3। भाई ये कॉमन निकालना तो आता होगा, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं अपन। यहां पर 3y प्लस 1 है तो 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा y प्लस 1/3। यहां पर 2z माइनस 2 है तो यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो z माइनस 1 आ जाएगा। अब अपॉन में a, b और c डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यहां पर हमें ये जो कोफिशिएंट है इनको भी हटाना है। किसको? 6, 3 और 2 को। जो सबसे बड़ा नंबर है यहां पर हम उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहां पर 6 है सबसे बड़ा नंबर, तो तीनों को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, तीनों साइड। तो यहां पर आ जाएगा 6 अपॉन 6। तो इक्वालिटी भी मेंटेन रहेगी भाई, जो भी हो रहा है इक्वल टू के हर साइड में हो रहा है। तो यहां पर 6 से 6 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल तो 2, 2 से 6 कैंसिल तो 3। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म की बन रही है? तो ये इक्वेशन बन रही है x माइनस 1/3 अपॉन 1 इक्वल्स टू y प्लस 1/3 अपॉन 2
इक्वल टू z माइनस 1/3। तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, कौन से फॉर्म की, x माइनस x1 बाय ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय सी। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास x1 y1 z1 आ चुके हैं, मतलब वो पॉइंट जिससे ये पास हो रही है। ठीक है, और ए बी और सी डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। आप जानते हो इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड, मतलब अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए, जानते हैं हम ए वेक्टर मतलब कि उससे पास हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। ठीक है, एंड यहां पर बोल दो यार, आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रही है, तो यहां पर बोल दो भाई पासिंग थ्रू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड whose its DRs are मतलब डायरेक्शन रेशियोज आर, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कैसे हैं, ए बी एंड सी। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा, जो डायरेक्शन रेशियोज वाला अपना वेक्टर हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो भाई हमने देखा हुआ था आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए से वो पास हो रही थी, बी के वो पैरेलल हो रही थी। ठीक है, तो जहां पर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है उसके वो पैरेलल होगी, उन हर टाइप की लाइन की वो पैरेलल होगी। ठीक है, और यहां पर x1 y1 और z1 से पास हो रही है, तो ये होती है लाइन की इक्वेशन। यहां पर ये लाइन जो है हमारी, जिसका कार्टेशियन फॉर्म हमने निकाला है, वो पास हो रही है 1/3 माइनस 1/3 और 1 से। यहां पर y माइनस समथिंग का फॉर्म होना चाहिए था, y प्लस समथिंग है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1/3, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए पॉइंट जो होगा वो -1/3 होगा। तो यहां पर आप बोलते हो गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू (1/3, -1/3, 1 था ना दूसरा, हाँ ठीक है, एंड इट्स DRs आर, इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी क्या है, जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं वही हैं 1 2 और 3, तो DR क्या है 1 2 एंड 3। तो आपको ए बी सी मिल चुका है, आपको x1 y1 z1 मिल चुका है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो आप बोलोगे आर वेक्टर कितना हो जाएगा, तो 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ए बी और सी का यहां पर 1i, तो i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गई अपनी इक्वेशन। तो बात आई समझ में यहां पर आपको, क्या किया आपने, तो आसानी से अच्छा एक चीज और, यहां पर बोला है कि डायरेक्शन रेशियोज भी निकालो, तो डायरेक्शन रेशियोज तो हमने पहले ही निकाल लिया, जो डिनोमिनेटर में थे ए बी और सी वही थे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल z माइनस z1 बाय सी। तो यहां पर 6x माइनस 2, 3y प्लस 1 और 2z माइनस 2 ऐसी लाइन दी हुई थी इक्वेशन। तो हमने बोला ठीक है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूं, इस फॉर्म में लेकर आता हूं। तो भाई x, y और z के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, जो भी उनके कोफिशिएंट्स थे, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट था उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो ये लाइन की इक्वेशन कैसी बनी, x माइनस 1/3 अपॉन 1, y माइनस 1/3 अपॉन 2 और z माइनस 1/3। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। यहां पर समझ में आ गया अपन को, ये जो लाइन है ये 1/3 माइनस 1/3 और 1 से पास हो रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 और 3। तो अगर हमें किसी लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं और डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास हो रहा है वो वेक्टर, और एक डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं उसके हमको, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं उसको इस फॉर्म में।
ठीक है, तो यहां पर x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 -1/3 और 1, और a b और c की वैल्यू 1 2 और 3 पुट कर दी, आंसर आ गया मेरा वेक्टर फॉर्म में। और डायरेक्शन रेशियोज तो यही है, तो दोनों चीजें जो पूछी थी हमारी निकल गई। वो क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहां पर बोल रहा है भाई ऑन चेकिंग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो वैसे तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? ये 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट को बोल दो P, एक को बोल दो Q, एक को बोल दो R, और देख लो भाई PQ निकालो, QR निकालो, PQ इज इक्वल टू लैम्डा QR आ रहा होगा, तो वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये हमने वेक्टर एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स में किया हुआ है, बट यहां पर अब लाइन वाले फॉर्म में कैसे कर सकते हो आप इसको? आप क्या बोल रहे हो यहां पर कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो कोई एक वेक्टर इन तीनों पॉइंट से होकर जा रहा होगा, कोई एक लाइन इन तीनों पॉइंट से होकर जा रही होगी। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? आप बोलेंगे ये पॉइंट है भाई आपका P, इसको आप बोल दो 5i + 5k, ये पॉइंट है आपका Q, इसको बोल दो 2i + j + 3k, ये पॉइंट है आपका R, और ये है आपका -4i + 3j - k। ठीक है, सब में कैप लगा दो भाई, मैंने ये बात पहले भी बोली आपको, अगर मैं कैप ना लगाऊं तो कैप इनके ऊपर मान लेना, लेकिन आप लोग जरूर लगाना, क्योंकि भाई टीचर्स नंबर काट लेते हैं इसके, मेरा तो कौन नंबर काटेगा। पर आप लोग इस आदत को बनाकर चलो कि कैप जरूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलता है ना भाई कि यूनिट वेक्टर है। अब यहां पर क्या है, P, Q और R, यहां पर लाइन वाले तरीके से मैं इसको प्रूव करना बता दे रहा हूं। इसको मतलब कैसे बताएंगे कि भैया ये लाइन, ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर हैं लाइन के आपसे, वरना तो आप PQ = लैम्डा QR कर देना, आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, इस तरीके का किए हुए क्वेश्चन, इसलिए वो वाला तरीका मैं अभी नहीं करवाऊंगा, यहां पर वो तरीका करवाएंगे जो अपन लोग नया सीख रहे हैं एक। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि अगर P, Q और R तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि PQ से पास होने वाली लाइन के जो इक्वेशन होगी उसको R के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप बोलोगे R must satisfy the equation of line passing through P and Q। ठीक है, तो R के जो पॉइंट्स है भाई, R के जो उसका पोजीशन वेक्टर है, उसको अगर मैं P और Q वाली लाइन में पुट कर दूं तो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पहले तो मैं बनाता हूं भाई एक लाइन जो P एंड Q दोनों से होकर जा रही है, ठीक है, P एंड Q दोनों से होकर जा रही है। तो आप क्या बोलोगे, इस लाइन को मैं बोलता हूं R = A + लैम्डा B - A। ये आपने बोला R = A + लैम्डा B - A, ये फॉर्म होता है भाई, हम जानते हैं इसको, ठीक है, ये प्रूव किया हुआ है हमने। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, R = P + लैम्डा Q - P। तो R वेक्टर हो जाएगा आपका P कितना है, 5i + 5k प्लस लैम्डा 2i - 5i is -3i, j माइनस, यहां पर तो कुछ है नहीं तो j आ जाएगा बस प्लस का, और 3k - 5k is -2k। तो यहां पर R वेक्टर बन रहा है अपना 5i + 5k प्लस लैम्डा -3i प्लस j - 2k, ठीक है, ये वेक्टर R बन रहा है। अब R, इस इक्वेशन में R की जगह अगर मैं इस R को पुट कर दूं, कैपिटल R के अपने वेक्टर्स को पुट कर दूं, यहां पर इसके पोजीशन वेक्टर को पुट कर दूं, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए वो। तो मैं बोलता हूं पुटिंग R = -4i + 3j - k, -4i + 3j - k। तो यहां पर पुट करते हो आप -4i + 3j - k।
अब बात यहां पर यह आती है कि हम कैसे ये पता करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक अननोन वेरिएबल लैम्डा भी है। तो भाई दोनों साइड इक्वेट इक्वल तो आ नहीं पाएगा, पता नहीं चल पाएगा हमें। तो इसका यह तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब आई के कोफिशिएंट को एक साथ करते हैं। तो 5i माइनस 3 लैम्डा आई, ठीक है, मतलब आप बोलोगे 5 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 5, यहां पर जे का तो सिर्फ एक ही रहेगा तो जे कैप बोल देते, तो लैम्डा जे 5k माइनस 2k 2 लैम्डा, मतलब 5 माइनस 2 लैम्डा के। अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूं मैं, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो यहां पर मैं बोलता हूं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। आई, जे एंड के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूं अब मैं। तो यहां पर जब इक्वेट करोगे आप तीनों के कोफिशिएंट्स को, तब आप बोलोगे कि यहां पर हर जगह से लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। चाहे आप आई वालों को इक्वेट करो तो भी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, जे वालों को करो तो भी और के वालों को करो तो भी। तो यहां पर ये कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब हर जगह से लैम्डा की सेम वैल्यू आएगी तब आप बोलोगे कि हां ये जो आर के कोऑर्डिनेट्स थे उसने पी क्यू की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि पी क्यू एंड आर जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे भाई कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं अपन, किसके किसके कोफिशिएंट्स को, आई के कोफिशिएंट को। तो 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू -4 आप बोलोगे, 5 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू -4, ठीक है, क्लियर बात है। अब 5 माइनस 3 लैम्डा अगर -4 के इक्वल है तो आप बोलोगे कि 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ रही है 9/3, मतलब कि 3। एक जगह से लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही, दूसरी जगह से देखते हैं जे के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, और जे का कोफिशिएंट तो डायरेक्ट लैम्डा है और यहां पर जे का कोफिशिएंट डायरेक्ट 3 है, बहुत शानदार। यहां से भी क्या बोलोगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जे, तो लैम्डा जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं ना हम यहां पर, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3। यहां पर आई के कोफिशिएंट को इक्वेट किए थे तो लैम्डा की वैल्यू 3 आई थी, जे के कोफिशिएंट में भी आ गई। अब के कोफिशिएंट में भी आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो के का कोफिशिएंट है 5 माइनस 2 लैम्डा और यहां पर है -1, तो आप बोलोगे 5 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1। -1 को यहां लगाओ, 2 लैम्डा को वहां पर, तो 2 लैम्डा की वैल्यू 6, लैम्डा की वैल्यू 3। मतलब हर जगह से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मतलब कि आपने क्या बोला कि हां भाई आर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं पी क्यू की इक्वेशन को, ठीक है। आप बोलोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर coordinates of R satisfy equation of PQ therefore PQ and R are collinear। ठीक है, तो हाँ मैं ये बात मानता हूं कि मेथड थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन सारे मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा मेथड क्लिक हो जाए, कब कौन सा मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछ लिया जाए, ना आप जानते ना हम जानते हैं। ठीक है, तो बस यहां पर आपको सारे मेथड आने चाहिए, इसलिए मैं ये वाला मेथड भी बता रहा हूं आपको। क्या करना था इसमें, तो आपको 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए थे, आपको बताना था कि वो तीनों कोलिनियर हैं। तो हमने क्या किया, पहले 2 के पॉइंट से क्या किया, उसकी हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल ली बाय a प्लस लैम्डा b माइनस a फॉर्म से। ठीक है, अब अगर pq की जो इक्वेशन है उसको r के पोजीशन वेक्टर सेटिस्फाई कर दें तो pq r तीनों एक ही लाइन पर आएंगे। तो यहां पर जो r वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस z के, उसमें इसके पॉइंट्स मैंने पुट कर दिए x और y और z की जगह पर। तीनों जगह से i, j और k के कोफिशिएंट को इक्वेट करवाया दोनों जगह पर, और लैम्डा की वैल्यूज निकाल कर देखी और सब जगह वो 3 आ रही थी। मतलब हां ये कंसिस्टेंट है, यानी कि हां तीनों जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। क्लियर है बात, चलो तो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो ऑन फाइंडिंग अ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो अब क्या बोल रहा है यहां पर कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 3/2 एट अ डिस्टेंस ऑफ
3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1,2,3। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि ये एक लाइन दी हुई है आपको, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए है जो कि 3√2 की डिस्टेंस पर है, किससे? 1, 2, 3 पॉइंट से। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम? तो यहां पर मैं अगर बोलूं कि इस लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट का एक जनरल सिस्टम आप ये बनाकर दे दो मुझे कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो क्या होगा? वो किस पैरामीटर के साथ आता है? तो आप बोलोगे लैम्डा के साथ आता है। याद है वो चीज जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में करी थी? तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर इसको मैं बोलूंगा भाई x+2/3 इक्वल्स टू y+1/2 इक्वल्स टू z-3/2। इसको मैं लैम्डा के इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? x, y और z की वैल्यूज अलग अलग यहां से लैम्डा के टर्म्स में निकाल लूंगा, तो वो एक जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दे देगा कि जो भी इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आप बोलते हो यहां पर x, y और z के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो यहां पर हो जाएंगे भाई x+2/3 को लैम्डा से इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू आती है 3 लैम्डा -2। y+1/2 को लैम्डा से इक्वेट करता हूं तो y की वैल्यू आती है 2 लैम्डा -1। z-3/2 को लैम्डा से इक्वेट करता हूं तो z की वैल्यू आती है 2 लैम्डा +3। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म नहीं बोलोगे आप इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन बोल देता हूं, मस्ट सेटिस्फाई कौन से कोऑर्डिनेट को? 3 लैम्डा -2, ये उसका x कोऑर्डिनेट है, 2 लैम्डा -1 एंड 2 लैम्डा +3। मतलब ये आपके पास x, y और z कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि इस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, उसको 3√2 से इक्वेट कर देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि भाई लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है, लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 3√2 की है। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको 3√2 से इक्वेट करो, ठीक है। तो आप बोलते हो इस पॉइंट को लेट आप बोलते हो Q, इस पॉइंट को आप बोलते हो P, ठीक है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन P Q P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है तो वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3 लैम्डा -2 -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्डा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा +3 -3 का स्क्वायर। ये PQ की डिस्टेंस है और ये कितनी दी हुई है? तो ये दी हुई 3√2 के इक्वल, ठीक है। आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां पर बचेगा क्या? 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट तो 2 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा उधर पर, तो 3√2 3 का स्क्वायर 9 × 2 √2 का स्क्वायर 2, 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर को ओपन करो तो हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना लैम्डा? 2 3 6 3 18 लैम्डा
प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 2 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 18 भी यहां बुला लो। यहां पर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 मतलब कि 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 30 लैम्डा 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा और क्या बचा 9 प्लस 9 18 और वहां पर भी 18 तो 18 माइनस 18 ये अच्छा हो गया। मैं जबरदस्ती सोच रहा था कि फालतू में मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, यहां पर नहीं करना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहां पर बढ़िया हो गया। क्यों बढ़िया हो गया? तो आप बोलोगे लैम्डा कॉमन निकालते हैं इससे, यहां बचेगा 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर आएगी लैम्डा इक्वल्स टू 30/17। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 0 आ रही है या तो आ रही है 30/17। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे? तो कोऑर्डिनेट आ रहे थे भाई 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करो लैम्डा की। पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 0 इन पी पॉइंट था ना ये। हाँ, तो ये कितना हो रहा है 3 लैम्डा माइनस 2, तो 3 लैम्डा माइनस 2 मतलब कि 3 इंटू 0 माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 मतलब 2 इंटू 0 माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3 2 इंटू 0 प्लस 3। मतलब ये आ जाएगा -2 -1 3। तो एक कोऑर्डिनेट तो आ रहे हैं भाई इसके -2 -1 3, मतलब कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आएगा -2 -1 3 का, जिसकी डिस्टेंस होगी किससे 1 2 3 से कितने यूनिट्स की 3√2 की। लेकिन यहां पर लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही, तो एक और पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा की दूसरी वैल्यू कितनी आई है अपने पास? तो दूसरी वैल्यू आई है लैम्डा की 30/17। इसको भी पुट करते हैं, तो आप बोलते हो पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 30/17 इन पी। तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 30/17 माइनस 2 कॉमा 2 इंटू 30/17 माइनस 1 कॉमा 2 इंटू 30/17, जहां जहां 0 लिखा ना यहां पर, वहां पर लैम्डा था, प्लस 3। तो ये हो जाएगा भाई 51 इंटू, नहीं 51 क्यों यार, इससे थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। 330 से कितना 60 माइनस 2 इंटू मतलब 60 माइनस 34 अपॉन 17 कॉमा ये हो जाएगा 60 माइनस 17 अपॉन 17 कॉमा ये हो जाएगा 60 प्लस 51 अपॉन 17। तो यहां पर आ जाएगा 26/17। ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 43/17 और ये आ जाएगा आपका 111/17। तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके इस लाइन के ऊपर, जिसमें से एक का कोऑर्डिनेट है कितना -2 -1 3 और दूसरे के कोऑर्डिनेट है कितने 26/17 43/17 एंड 111/17। ठीक है, तो कैसे किया, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो यहां पर आपने बोला कि आपको दिया था भाई कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता करना है जिसकी डिस्टेंस 3√2 है, किससे 1, 2, 3 से। तो हमने बोला कि इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक पॉइंट कौन सा ऐसा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो होगा भाई जब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकाल लें। मतलब इस सबको हमने लैम्डा से इक्वेट किया, x की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 2, y की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 1 और z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3 आई। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स में हमने 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 रख दिया। इस पॉइंट को p बोल दिया, इस पॉइंट को q बोल दिया, p और q के बीच की डिस्टेंस निकालकर 3√2 से इक्वेट कर दिया। तो यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जहां से लैम्डा मैंने कॉमन लिया, तो लैम्डा की एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 30/17 आ रही थी। तो मैंने क्या बोला कि भाई जो अपने p के कोऑर्डिनेट्स आए थे उसमें
एक बार लैम्डा की जगह 0 और दूसरी बार लैम्डा की जगह 30/17 हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीजें हमने पुट कर दी, तो एक बार जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला -2, -1, 3, और दूसरी बार जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला मुझे 26/17, 43/17 और 111/17। क्लियर है ये बात? तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x + 2/3, y + 1/2 एंड z - 3/2 at a distance of 5 units from the point 133। ठीक है, तो यहां पर भी आपसे यही बोल रहा है कि भाई x + 2/3 एक लाइन है, मतलब ये लाइन है पूरे, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप लैम्डा के टर्म्स में लेकर आते हो, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, अब ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें आप जानते हो, ठीक। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे भाई, मैं बोलता हूं लेट x + 2/3 equals to y + 1/2 equals to z - 3/2 equals to लैम्डा। ये किसके इक्वल आ गए, लैम्डा की इक्वल। तो x, y और z की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे x हो जाएगा 3 लैम्डा - 2, y हो जाएगा 2 लैम्डा - 1, z हो जाएगा 2 लैम्डा + 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। इस पॉइंट मतलब यहां पर उसको P पॉइंट दिया था, यहां पर मैं बोलता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स Q होंगे। लेट Q बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहां पर, मतलब कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पर आएगा वो इन कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 लैम्डा - 2, 2 लैम्डा - 1, 2 लैम्डा + 3। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको निकालना है PQ की डिस्टेंस और उसको 5 से इक्वेट करवाना है, ठीक है। तो आप निकालोगे PQ इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो यहां पर आप बोलोगे PQ कितना आ रहा है, PQ तो PQ आप निकालोगे 3 लैम्डा - 2 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्डा - 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा - 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हो, यहां पर आता 3 लैम्डा - 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा - 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो यहां पर भी यार सेम ही इक्वेशन दी हुई है कि लाइंस की, मेरे को सेम ही क्यों लग रही है, x + 2 y + 1 z - 3, 3 2 2 नीचे है, 3 2 2 नीचे, एकदम सेम है, और पॉइंट यहां पर 133 है यहां पर। तो यहां पर पॉइंट जो है बस वो डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन सेम थी, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो आ जाते हैं इस पे, वापस करते हैं अपन इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी थी, 3 लैम्डा - 3 होना चाहिए, ठीक है, 2 लैम्डा - 4 और 2 लैम्डा 0, ठीक है। 3 लैम्डा - 3 का स्क्वायर, 2 लैम्डा - 4 का स्क्वायर होना चाहिए वहां पर, 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 25। 3 लैम्डा - 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये जाता है 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा - 4 के स्क्वायर को आप करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब यहां पर 16 + 9 इज 25, तो 25 से 25 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा हो जाएगा माइनस 34 लैम्डा, 9 + 16 हो जाएगा 25 और यहां पर भी 25, तो 25 से 25 कैंसिल, यहां पर आप 17 लैम्डा कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा लैम्डा - 2 इक्वल्स टू 0, 17 लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 0,
लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो यहां पर लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है भाई लैम्डा इक्वल्स टू 0, दूसरी आ रही है लैम्डा इक्वल्स टू 2। क्लियर है? तो लैम्डा की दो वैल्यूज हैं यहां पर। अब आप क्या करोगे, तो अब आप बोलोगे कि भाई इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहां पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई और जेड के, उसमें पुट करते हैं। तो कौन से कोऑर्डिनेट्स आपके पास आते हैं? तो क्यू है आपका 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट करते हो लैम्डा की। तो सबसे पहले जब लैम्डा 0 है तो क्यू आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, मतलब 3 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, 2 इंटू 0 इज 0 और ये हो गया 3। तो माइनस 2 माइनस 1 कॉमा 3। ठीक है, माइनस 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3। तो यहां पर आ गया ये आपके क्यू के पहले कोऑर्डिनेट, जब लैम्डा जो है वो कितना है? 0 है। अब जब लैम्डा 2 हो जाएगा, जब लैम्डा 2 हो जाएगा तो यहां पर 3 लैम्डा माइनस 2 मतलब 3 इंटू 2 माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2, यहां पर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, 4,3,7। तो ये दो इक्वेशन, दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है 4,3,7 और दूसरा आ रहा है -2, -1,3। ठीक है, तो यहां पर एक क्या आया? तो भाई यहां पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। कैसे आए? तो शुरुआत से देखते हैं हमने क्या किया यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी हुई थी कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, और हमें दिया होता कि एक पॉइंट जो था 133 और उसकी डिस्टेंस थी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो 133 की डिस्टेंस 5 यूनिट से अगर, तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई यहां पर इस लाइन पर आने वाले जो भी कोऑर्डिनेट्स है एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? तो एक्स हो जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस 2, वाई हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, जेड हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे क्यू जो है वो कोऑर्डिनेट्स है यहां पर किसी भी पॉइंट के जो कि इस लाइन पर आ रहे हैं वो ये हैं। यहां पर जो भी पॉइंट इस लाइन पर आएंगे वो इस कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद हमको दिया गया है इस पी पॉइंट से इस लाइन पर आने वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 5 से इक्वेट करवाया, दोनों साइड स्क्वायर किया। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो लैम्डा की वैल्यू आई 0 और 2। आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स में लैम्डा की वैल्यू 0 और 2 पुट करी तो दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले, एक मिला -2, -1, 3 और दूसरा मिला 4, 3, 7। तो ये आपके जो हैं भाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे ये किस डिस्टेंस पर होंगे? 5 यूनिट की डिस्टेंस पर 1, 3, 3 से। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो। तो जितने आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक्स के वो मैं बहुत अच्छे से आपको करवा रहा हूं। तो सारे इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलो, करते हुए चलो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी चीज कभी स्किप या मिस मत करना। यहां पर बोल रहा है फाइंड द वेक्टर्स, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 5x - 25 इक्वल्स टू 14 - 7y इक्वल्स टू 35z। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1, 2, -1 एंड पैरेलल टू दिस है, इस लाइन के पैरेलल है, पास इससे कर रही है। मतलब वेक्टर इक्वेशन निकालनी हमें। अगर इसका मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो आप समझ सकते हो i + 2j - k हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर एक लाइन जो है वो ए वेक्टर से मतलब ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से पास हो रही है, ए के पोजीशन वेक्टर कुछ है और उसके पॉइंट से वो पास हो रही है, प्लस किसी वेक्टर बी से वो पैरेलल है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से मैं उसकी इक्वेशन बता सकता हूं किसी लाइन की, वो ए से पास हो रही है और बी के पैरेलल है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास वो पॉइंट तो है जिससे वो पास हो रही है, लेकिन वो नहीं है जिससे वो पैरेलल है। ठीक है, मतलब यहां पर ये दिया हुआ है कि वो पैरेलल है
इस लाइन से। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कार्टेशियन फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में तो लेकर मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर पहले ही पता चल जाएगा कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। कार्टेशियन फॉर्म में ही जो डिनोमिनेटर आएंगे वो ए, बी और सी होंगे, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता चल जाएंगे। और डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो मैं जानता हूं भाई फिर कि ये लाइन जो है वो किससे पैरेलल होगी, तो वो उसके डायरेक्शन रेशियोज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वाले वेक्टर से पैरेलल होगी। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, यहां पर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता कर लेने हैं। अगर वो पता कर लिया मैंने तो ये वेक्टर इक्वेशन में आराम से फॉर्म कर लूंगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर आप बोलते हो भाई कि ये जो लाइन है आपकी 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 14 माइनस 7y इक्वल्स टू 35z। ठीक है, अब यहां पर 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 14 माइनस 7y इक्वल्स टू 35z। यहां पर आप क्या करोगे, यहां से आप भाई 5 कॉमन निकालते हो, ये हो जाएगा x माइनस 5। यहां से आप 7 कॉमन निकालते हो जाएगा 2 माइनस वाई। यहां से आप 35 कॉमन निकालते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कॉमन नहीं निकालता हूं, वहां पे है पूरे को 35 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर पूरे को 35 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर भी 35, यहां पर भी 35, यहां पर भी 35। 5 बन जा 5 7 जा 7 बन जा 7 5 जा 35 बन जा 35 बन जा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 5 बाय 7 इक्वल्स टू 2 माइनस वाई है, बट y का कोएफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए होता है, तो उसको मैं बोलूंगा y माइनस 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 1। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में, x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। ये इस फॉर्म में आ चुका है। मेरे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है। a, b और c कितने हैं, a है 7, b है माइनस 5, c है 1। तो a, b और c की वैल्यू आ गई आपके पास। अब a, b और c आ गया है तो आप ये जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो वेक्टर इक्वेशन में निकालनी है, वो पास हो रही है a1 2 माइनस 1 से। तो आप बोलोगे यहां पर पासिंग थ्रू i प्लस 2j माइनस k एंड पैरेलल टू ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो जिससे भी प्रोपोर्शनल होंगे उनसे वो लाइन पैरेलल होगी। भले यहां पर 14 10 और 2 आ जाते तो भी वो क्या होती, पैरेलल होती, उससे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ai प्लस bj प्लस ck, मतलब कि 7i माइनस 5j प्लस k, 7i माइनस 5j प्लस k। अब आप क्या बोलोगे यहां पर, तो r क्या हो जाएगा आपका, तो r हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k, मतलब जिससे वो पास हो रही है i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा 7i माइनस 5j प्लस k। ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। यह आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर यही इक्वेशन आएगी, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या बोला आपसे, तो आपसे बोला भाई फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1, 2, माइनस 1 एंड पैरेलल टू द पॉइंट, पैरेलल टू द लाइन 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 14 माइनस 7y इक्वल्स टू 35z। ठीक है, तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, बोला कि इससे पास हो रहे हैं, तो हमारे पास a वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर है 1i प्लस 2j माइनस 1k। ठीक है, लेकिन b नहीं है जिससे वो पैरेलल है, मतलब b है लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं और हमें पता है कि उसके जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे उससे ये भी पैरेलल है लाइन, और यहां पर वो सेकंड वेक्टर b के समान एक्ट कर लेगा जो डायरेक्शन रेशियो से पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो हमने यहां पर इसको कार्टेशियन फॉर्म को x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c के फॉर्म में लिखा। a, b और c की वैल्यू 7 माइनस 5 और 1 आया, यहां से मेरा b वेक्टर मुझे मिल गया 7i माइनस 5j प्लस k।
तो यहां पर आपने a प्लस लैम्डा बी में पुट किया और आपका r आ गया। यही है वो वेक्टर इक्वेशन जो आप पता करना चाह रहे हो। क्लियर है बात? क्लियर करते हैं। और अब इस टॉपिक के जितने टाइप के क्वेश्चंस थे वो आपने कर लिए हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो और इस वीडियो को आप देखकर इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस जो कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन वाले होते हैं वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स और पैरेलल लाइन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना क्यों जरूरी है मैं आपको पहले बता देता हूं। कोई और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि एंगल्स बिटवीन और बिटवीन लाइंस हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे उसको। और इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझना उसको जरूरी है, बहुत सारी चीजों में आगे वो यूज होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, पैरेलल लाइंस को भी देखेंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहां पर खत्म करेंगे। इस चैप्टर को फिर हम खत्म करके फिर बढ़ेंगे अपने प्लेन्स की तरफ। ठीक है, तो अगर सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप अच्छे से देख ले रहे हो, तो ऐसे ही फॉलो करते जाओ। आप देखते हो यहां पर हर एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ रहता है, पूछा हुआ रहता है, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इतना अगर आप कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है वो आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर अगर सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाते हैं, बच्चे से देख लेते हो तो बहुत शानदार, ऐसे चलते रहो। लेकिन अगर देखने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ढूंढने में वीडियोस को, तो magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक की, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTST ओलंपियाड, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं 100% फ्री। आपको पता है आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भाई वहां पर क्लास 12 के सारे कोर्सेज आपके लिए आ जाएंगे। आप 12th आरडी शर्मा पे वॉच नाउ पर जाना, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर उसका टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, हाँ ये वीडियो मैंने नहीं देखा था या ये छूट गया था बीच में और मिल नहीं रहा था, वहीं पर क्लिक करना उसे, वहां वो प्ले हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हुए चलो भाई, कुछ भी स्किप नहीं करना। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी अब लॉन्च हो चुका है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि उसको इससे फायदा मिल सकता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इससे फायदा मिल सकता है, तो उस तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपको सारे चैप्टर, सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं। वहां जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियो तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है यहाँ पर, दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, कुछ डेरिवेशंस हम देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।